हाय व्यूवर्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आज हम जिस टॉपिक पे रीड करने वाले हैं वो टॉपिक है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको क्या करना चाहिए। और ये स्पेसिफिकली आपके लिए है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अनमैरिड, दोनों सिचुएशंस में ही आप देख सकते हो। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपकी तरफ से क्या रोल्स हैं, आपकी तरफ से क्या एक्शंस हैं जो होने चाहिए। और पाइल सिलेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं आज। फर्स्ट वन है ये पाइराइट। ठीक है, ये पहला क्रिस्टल है, इसको पाइराइट बोलते हैं। दूसरा है ये एमेथिस्ट। ठीक है, ये एमेथिस्ट है, छोटा सा है लेकिन मुझे लग रहा है दिख रहा है। और तीसरा है ये रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स सबको ही पता है। ठीक है, सो पाइराइट, एमेथिस्ट एंड रोज़ क्वार्ट्स देख लीजिए। ओके, 3 मुझे नहीं लगता मेरे हाथ में आएंगे, बट देख लीजिए कौन सा वाला आपका है। 1 2 3। ठीक है, एंड जिन लोगों ने पाइराइट चूज़ किया है उनके लिए रीड करने जा रही हूँ मैं। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स, जिन लोगों ने पाइराइट चूज़ किया है उनको एक हैप्पी मैरिड लाइफ पहले तो ये बता दिए मिलेगी या नहीं, और क्या करना चाहिए उनको एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। एट ऑफ सोर्ड पहले गिर गया है। ओके, डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड, हाई प्रीस्टेस, शैरियट। बॉटम मैं देखना चाहती हूँ। बॉटम में हमारे पास टावर है, पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1, पहली बात तो मैं ये कहूँगी, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट जैसी मैरिड लाइफ आप चाहते हो, जितनी हैप्पी मैरिड लाइफ आप चाहते हो उतनी हैप्पी तो नहीं है। बेसिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा सा कम रह रही है। व्हेन इट कम्स टू, ये आपको मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लग सकता है व्हेन इट कम्स टू। मुझे लग रहा है आपके जो भी स्पाउस होंगे उनके पास मटेरियली भी अच्छा होगा, उनका करियर भी ठीक होगा और वो दिखते भी अच्छे होंगे। इन दोनों इन 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 दोनों कहूँ, इन दोनों स्केल्स पे आपकी मैरिड लाइफ मुझे मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती दिख रही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू, उनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता वो लेडी हैं तब भी, वो मैन है तब भी उनको एंगर मैनेजमेंट इश्यूज रह सकते हैं। वो अपने काम में ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, इसलिए आपको टाइम कम दें, ऐसा हो सकता है। मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे मैरिज में, लेकिन मुझे इमोशंस मिसिंग लग रहे हैं पाइल नंबर 1 आपकी वाली रीडिंग में। और आपको इमोशनली अकेला फील हो सकता है इस मैरिज में, आपकी मैरिज लाइफ में। और मोस्टली लोगों की आजकल ये प्रॉब्लम है। और पता नहीं क्यों मैं ऐसा फेस को जैसे हाथ लगा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ आपको इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है, पायल नंबर 1। और आपकी मैरिज थोड़ी कार्मिक लग रही है मुझे, थोड़ी ज़्यादा कार्मिक लग रही है टू बी ऑनेस्ट। और आपने पाइराइट चूज़ किया है। पाइराइट एक्सपेंसिव है, बट ये सैटर्न को डिनोट करता है। हम अगर प्लैनेट्स की बात करें तो ये सैटर्न को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो पाइराइट एक्सपेंसिव तो है, बट ये सैटर्न को डिनोट करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस, आपके आपके थॉट्स और एवरीथिंग वो सब पूरा हो जाएंगे। लेकिन
आई एम सॉरी, मुझे बाहर से डिस्टरबेंस आ रही है। लेकिन या तो आपका पर्सन डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, टू बी ऑनेस्ट, जैसे मुझे बाहर से डिस्ट्रैक्शन हुई है। नॉर्मली मुझे कोई भी बाहर से आवाज़ नहीं देता और मेरा दरवाज़ा तो बिल्कुल ही नहीं खोलते जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपकी रीडिंग में ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे अटेंशन डिमांड कर सकते हो और इस बात पे थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, या फिर वो बाहर डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, अपने काम में डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं, या किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं आपके पार्टनर। और आपको उनसे अटेंशन जो है ना माँगना पड़ेगा। अटेंशन मैं नहीं देख पा रही हूँ उनका, आप पे अटेंशन नहीं है। बाकी मटेरियली मैंने बोला दिस इज़ एक्सपेंसिव, तो मटेरियली आपके पास सब कुछ है, आपके पास मोर देन इनफ होगा। और मुझे एक फिजिकल रिलेशन भी ठीक दिख रहा है, लेकिन इमोशनलेस दिख रहा है, पता नहीं क्यों, और बहुत रूखा सूखा दिख रहा है। और लेकिन ये आपको एक स्पिरिचुअल एलिवेशन, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड कर देगा लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ लाइफ में, क्योंकि मैं आपको बाद में स्पिरिचुअल होते हुए देख रही हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद आप भी गिव अप कर दोगे। और मैं लिटरली मैं सच में आई आई रियली वांट टू स्वेयर ऑन गॉड, मैं ऐसी रीडिंग्स नहीं करना चाहती, बट पता नहीं क्यों मेरी ही रीडिंग्स ऐसी आती है, मैं क्या करूँ अब। सब सारे लोग शुगर कोट कर लेते हैं, अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं आती रीडिंग्स, मैं क्या करूँ अब। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। और लेटर ऑन बाद में जाके बोलते हैं लोग कि मतलब शायद मेरी रीडिंग सच तो हो जाती है, पहले सुनने में बुरी लगती है, तो मैं बिल्कुल माफ़ी चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 को ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी मैरिड लाइफ जो है वो स्टेबल स्मूथ चल सके। देखिए, आपकी मैरिड लाइफ स्टेबल और स्मूथ चलने का एक ही राज है, 4 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आया है। वो बस आपको बुरा मनाना तो बिल्कुल, 4 के कार्ड आए हैं, एक रिवर्स है एक अपराइट है। 4 ऑफ पेंटिकल जो है अपराइट है और 4 ऑफ कप जो है वो रिवर्स है। एक्सपेक्टेशन आपको छोड़नी होगी, ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी कि सामने वाला इंसान क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी ही मेंटल हेल्थ खराब करोगे। हर्मिट का कार्ड आया है, उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है और टेम्परेंस उधर है। देखिए, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर तो आप मैरिड हो तो आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, अगर आप अनमैरिड हो तो फिर ये अभी आना बाकी है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप एक अलग तरह की पर्सनैलिटी हो, मे बी आप इमोशनल हो, एम्पैथेटिक हो, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत अलग तरह की पर्सनैलिटी है। और मैरिड लाइफ स्मूथली चलाने का एक ही राज है। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सपने, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन आपको अपने ही अंदर दबा के रखनी पड़ेंगी, मार देनी पड़ेंगी। और एज़ वेल एज़ आपको एक्सपेक्टेशन सामने वाले इंसान से कम करनी पड़ेगी। स्पेशली इमोशनल एक्सपेक्टेशन तो उनसे कीजिए ही मत। मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसे स्पाउस मिल रहे हैं जिनको ट्रॉमाज़ हैं, जिनको इमोशनल अटैचमेंट से बहुत दिक्कत है, या वो इमोशनली अटैच नहीं हो सकते हैं। तो मैरिड लाइफ स्मूथ चलाने का, अच्छी चलाने का आपकी तरफ से सिर्फ एक ही एफर्ट हो सकता है, और वो सिर्फ इतना है कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एक्सपेक्टेशन रखनी है खुद से रखिए, ऊपर वाले से रखिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कार्मिक है, आपका कर्म कट रहा है तो काटते रहिए, क्या अभी मतलब इसमें बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन इमोशनली उनसे डिमांड मत कीजिएगा कुछ भी, या एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो पूरी नहीं करेंगे और आपको ही हर्ट होगा। तो मैरिड लाइफ स्मूथ चलाने का एक ही है, आपको मटेरियली सब कुछ वो प्रोवाइड कर देंगे। और उसके अलावा मुझे आपकी इंटीमेट लाइफ भी ठीक लग रही है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन गड़बड़ वहाँ पे है जब आप उनसे इमोशनली एक्सपेक्ट करोगे। अगर आप रो रहे हो और आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको चुप करा देंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। और मतलब उनको ऐसा नहीं आता है, बेसिकली इमोशनली उनको ऐसा नहीं आता है। जो भी आपके स्पाउस हैं वो लड़की या लड़का हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई है, ऐसा लगता है अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो उनकी तो मुझे इतनी गलती भी नहीं दिख रही। और यू नो काम में मुझे बिजी दिख रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और
इनका ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपके पास टाइम भी कम स्पेंड कर पाएँगे। मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिख रहा है आपका स्पाउस, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी भारी हो जाएगी बाय द टाइम कि आप दोनों के रिलेशन में इमोशनल लैक का कारण बन जाएगी। और अगर आप इसको नहीं बनने देना चाहते, तो फिर वो जैसा है ना, बिल्कुल जैसा भी है एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो ऐसा ही है। और मैं ऐसी हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है, मतलब हम अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। और वो वर्कहॉलिक है, मैं इमोशनल हूँ। और कभी-कभी टू बी ऑनेस्ट, कभी-कभी ऐसा भी होगा कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन आप इमेजिन करके हो सकता है उनसे थोड़ा लड़ाई झगड़ा आर्गुमेंट कर लें। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बेसिकली वो जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ चले। और अगर तो फिर लड़ाई झगड़ा करना है या कुछ भी, तो बहुत सारे आपको रीज़न मिल जाएँगे, बहुत सारे रीज़न मिल जाएँगे। आप 24 आवर्स उनसे झगड़ा कर सकते हो, इतने रीज़न मिल जाएँगे। और इफ़ यू वांना के सेपरेट फ्रॉम दैट पर्सन, आपको बहुत सारे रीज़न मिल जाएँगे। और हालाँकि मैं सेपरेशन नहीं, मैं एक लॉन्ग टर्म मैरिज देख पा रही हूँ। मुझे ओल्डर होने तक मैरिज दिख रही है ये वाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके कर्म उससे बंधे हैं, आपके कर्म उसके साथ पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता आप छूट भी पाओगे इस कनेक्शन से। ओवरऑल आप बस मस्त मौला एक मलंग इंसान की तरह चल सकते हो, अनबॉदर्ड। आपको मैरिज में अपनी अनबॉदर्ड रहना पड़ेगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है, देखिए मुझे जैसा इंसान लग रहा है इसको ये अलग लोग के लिए अलग होगा। अगर तो ये लॉयल है, लेकिन थोड़ा-सा ठंडे स्वभाव का है और थोड़ा-सा इसको मतलब इमोशनली इमोशंस शो करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है ये इतना चल सकता है आज के युग में। अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो। बेसिकली बिकॉज़ जब आप इस धरती पे आए थे, तो आप ही की सोल ने एक्सेप्ट किया होगा ना कि हाँ, मेरे को ये वाला पार्टनर दे दो, आई विल हैंडल। तो मुझे लगता है कि आप हैंडल कर लोगे। तो बस एक ही तरीका है इसका, जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट कर लेना। और मुझे लगता है ज़िंदगी कट जाएगी। और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, जब आपके बच्चे होंगे ना, जब आप दोनों के, तो ये इंसान उनसे बहुत इमोशनल कनेक्ट रखेगा अपने बच्चों से। और बच्चों की वजह से आपका ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चल जाएगा। ये कनेक्शन बच्चों की वजह से चल जाएगा, बिकॉज़ ये इंसान बच्चों से मुझे अटैच दिख रहा है। और हो सकता है वो आपकी तरफ भी इमोशनली थोड़ा उसके इमोशंस थोड़े सही रहें बाद में जाकर, जब वो जब आपके बच्चे हों उनके साथ, ठीक है? और इसी के साथ पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। अच्छी लगी हो लाइक कर देना, हाइप कर देना, नीचे कमेंट कर सकते हो। और मैं मिलती हूँ आपको किसी और वीडियो में। और एक बात और बोलना चाहती हूँ, डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश चैनल का लिंक है, जाके फॉलो कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। बाय। हाय नमस्ते। फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये एमेथिस्ट चूज़ किया है उनके लिए रीड करते हैं कि पहली बात तो आपकी मैरिड लाइफ होगी कैसी, और एक सुखद मैरिड लाइफ के लिए आपको क्या करना चाहिए। फाइल नंबर 2, जिन लोगों ने एमेथिस्ट चूज़ किया है। फाइल नंबर 2, बिना कार्ड निकाले ही एक बात थोड़ी समझ आ रही है। मैरिज से पहले आपकी लाइफ में पीस बिल्कुल मिसिंग रहेगा, आप कैओटिक हो बहुत ज़्यादा। तो मैरिज के बाद आपकी लाइफ में आप थोड़ा पीस महसूस करोगे, इन पीस महसूस करोगे। सरप्राइजिंगली ऐसा फील हो रहा है बहुत इंट्यूटिवली कि मैरिज आपकी लाइफ में पीस लेके आएगी।
बाकी का देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, पहला कार्ड ही भयंकर सा है, मैजिशियन। आई गॉट नाइट ऑफ हैंड, आई एम सॉरी, 9 क्यों बोला। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, the bottom I'm getting 7 of sword. So pile number 2, are you getting a happy married life or not? Yeah, definitely pile number 2, congratulations. You are getting a happy married life. You getting the life as how you want. ठीक है, आप वैसी लाइफ मैरिज के बाद जी रहे हो जैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, और आपका लाइफ पार्टनर वैसा है जैसा बिल्कुल आप चाहते हो। और आपकी मैरिड लाइफ फुल ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अटैचमेंट है। आप और आपके स्पाउस में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर प्लेसमेंट हैवी हो सकती हैं, फायर प्लेसमेंट देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सालों से, और पता नहीं, ऐसा लग रहा है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो ट्रू हो जाएगी। और 5 ऑफ कप मुझे बोल रहा है शादी से पहले पता नहीं क्यों आपने बहुत सारा स्ट्रगल और संताप देखा है। और अगर आपके कोई रिलेशंस थे तो आपने बहुत हर्ट देखा है, उन लोगों ने आपके साथ इतना अच्छा बिहेवियर नहीं किया, कोई घोस्ट करके चला गया, कोई एंड पे मैरिज होते होते रह गई। लेकिन आप मैरिज के बाद फील करोगे कि जो हो गया अच्छा हो गया, जो चले गया वो चले गया, अच्छा हो गया, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है। बेसिकली आपको ऐसा वाला लाइफ पार्टनर, ऐसी वाली मैरिज मिल रही है। और जैसी भी क्वालिटी आप अपने फ्यूचर स्पाउस में चाहते हो वैसी ही क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी। हालांकि आपको लाइफ में जब आप सिलेक्ट करोगे ना अपना फ्यूचर स्पाउस, बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, उनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला आपका फ्यूचर स्पाउस है। और द राइट वन वन विल फाइंड यू बेसिकली। और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रह रही है, एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्ट है, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, एज वेल एज बहुत फायरी कनेक्शन भी है। और यू नो आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे आफ्टर द मैरिज, आप बहुत स्ट्रेंथ में फील करोगे। आप मैन हो वुमेन हो, आपको लगेगा मैरिज से पहले मेरा गुड लक गायब हुआ पड़ा था, मैरिज के बाद अचानक से आपको लगेगा कि मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस मिल गए मुझे, मेरा गुड लक खुल गया है। ऐसा हो सकता है पहले भी एफर्ट्स करते थे चीज़ों में लेकिन चीज़ें हो ही नहीं पाती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है आप मैरिज के बाद जिस भी चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोना बन जाएगी। और अब बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी आउटर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अगर आप बिजनेस में हो, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप आपके प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी आपकी मैरिड लाइफ में। और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है, पास्ट के रिलेशनशिप से जो भी ट्रॉमास हैं वो आपको अपने मैरिज में लेके कैरी करके नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आप किसी रिलेशन को छूटे हुए आपको थोड़ा टाइम हुआ है तो आपको टाइम लेना चाहिए, हील करना चाहिए खुद को। और नए के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, बिकॉज ये आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू एंट्री होंगे, वो एक ब्रांड न्यू बिगनिंग लेके आएंगे। तो अब पीछे का कुछ भी नेगेटिव लेके नहीं जा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है आपका लाइफ पार्टनर बहुत सपोर्टिव, बहुत इमोशनली अंडरस्टैंडिंग, बहुत लविंग होगा। लेकिन इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो पाइल नंबर 2, क्योंकि अगर आप इमोशनल हर्ट लेके चले गए, अगर या फिर आपके डीएनए में, आपके जेनेटिक्स में कोई ट्रॉमास है मैरिज को लेकर, कोई डर है, कोई डाउटफुल सिचुएशन है, अगर आप वो लेके चले गए तो आप गड़बड़ कर सकते हो पाइल नंबर 2। अपने इन चीज़ों पे, अपने इन ट्रॉमास पे काम कीजिए आप पाइल नंबर 2। आपको बस हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बस आपको पास्ट का कुछ भी अपनी, आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ जैसा भी था आपको साथ नहीं लेके जाना। ऐसा लग रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे वैसे बोल रहा था, रीबर्थ हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है आपका। आप
एक नए इंसान बन के इस मैरिज में एंटर कर रहे हो, तो उस रीबर्थ में पुराना कुछ भी नहीं लेके जाना, पुराना कुछ भी नहीं लेके जाना, पुराना सब कुछ पीछे छोड़ जाइए। सेवन ऑफ कप मुझे बोल रहा है कि 2 मिनट मुझे कार्ड चाहिए डेयर। देखिए, अब साथ में ग्रो करेंगे। और मैं यहाँ पे ना एक पाइल नंबर 2 आपके लिए फॉरेन मैरिज, बहुत ही अलग तरह के इंसान से मैरिज, या बहुत ही किसी कंट्री, स्टेट, डिफरेंस ऑफ कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, कंट्री, कोई डिफरेंट तरह के इंसान से देख रही हूँ कि मैरिज हो रही है। ऑल्दो आपके पास चॉइसेस रहेंगी, ऑल्दो आपके पार्टनर के पास भी चॉइसेस रहेंगी, बट बहुत डिफरेंस है। और आप अपने पार्टनर से किसी वाटर बॉडी के नज़दीक मिल सकते हो जहाँ पे बहुत सारा पानी हो, किसी नदी, दरिया, ओशन, बीच के आसपास ये मुलाकात हो सकती है आपकी। और बहुत डिफरेंसेस देख पा रही हूँ, एज वेल एज मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत मैच्योर होंगे, एज वाइज भी मैच्योर लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। और इन्होंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए होंगे, बहुत अचीव किया होगा, और बहुत अथॉरिटेटिव फिगर लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। जो भी हैं ये उस चीज़ के मालिक हैं, जो भी ये प्रोफेशनली करते हैं वो उस चीज़ के मालिक हैं। थोड़े ट्रेड्स बोल रही हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है आपकी जगह बदलेगी, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। पाइल नंबर 2, मैरिज के बाद आप अपना रेजिडेंट एड्रेस बदल सकते हो। और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस खुद को हील करना है। बिकॉज़ आपका सामने वाला पर्सन हील है, वो आपके साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, सपोर्ट करेगा, आप अपना लव एक्सप्रेस करेगा, और आपको जो भी रिसोर्सेज़ चाहिए रहेंगे वो देगा। इवन आपको मैरिज के बाद काम करना है, नहीं करना है, आपकी चॉइस रहेगी। बिकॉज़ मैं आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोवाइडर्स माइंडसेट देख रही हूँ, वो प्रोवाइडर्स माइंडसेट वाले इंसान हैं। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है आप साई ऑफ रिलीफ फील करोगे। आपको लगेगा कि मतलब मुझे तो आज तक मतलब मेरी सांसें ही रुकी हुई थी, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुख की सांस ले पा रही हूँ, मैं एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हूँ, और मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे भी काम कर सकती हूँ, और मैं लाइफ में मतलब इंजॉय कर सकती हूँ, मैं लाइफ में चिल कर सकती हूँ। ओके, मैं शक्ति बोल रही हूँ बिकॉज आई एम अ गर्ल, और आपका पार्टनर, आपकी मैरिज आपको वो सब ला के देगी जो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में मिसिंग लगा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ बहुत ख़राब गया है, बहुत स्ट्रगलिंग गया है। और फिर भी आपने यू फाइट बैक, और और वन डे, बहुत इमेजिनेटिव और अनरियलिस्टिक रीडिंग है, लेकिन एक दिन कोई आएगा आपकी लाइफ में और सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएंगे। मैरिज हैज़, लविंग समबडी एक अलग स्ट्रगल है, लेकिन आपकी लाइफ में जो पहले से चल रहे होंगे ना, करियर ब्लॉकेजेस, और एफर्ट करना बट रिजल्ट ना मिलना, इमोशनली बहुत अकेला फील करना, ये सारा टाइम आप बिता के उस इंसान के साथ आओगे, जिस इंसान के साथ आप आओगे, और आप लोग साथ में अचीव करोगे, साथ में एक्सप्लोर करोगे, साथ में ट्रैवल करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि साथ में आपका कोई बिजनेस वेंचर भी शुरू हो सकता है जिसमें आप साथ में काम करो, एक्सप्लोर करो। तो आई विल बी नॉट वेरी सरप्राइज्ड। और आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेगा, एमेथिस्ट इज़ फॉर थर्ड आई, बहुत बैलेंस रहेगा। आपकी साइकी बढ़ जाएगी, अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो चाहे नहीं हो, आपकी साइकी बढ़ जाएगी, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रिजल्ट भी आपको आने लगेंगे, पाइल नंबर 2। और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हो, और आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ डिजर्व करते हो, पाइल नंबर 2। कंग्रेचुलेशंस, क्लेम कर लेना पाइल नंबर 2 रीडिंग को, और कमेंट कर देना, हाइप कर देना, लाइक कर देना, फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश चैनल का लिंक है, जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई सी यू, बाय, नमस्ते, जय श्री राम। हाय, नमस्ते, पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने ये द क्रिस्टल ऑफ लव रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, उनके लिए रीड करते हैं, देखते हैं
आपकी मैरिड लाइफ रहेगी कैसी और एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए आपको क्या करना है? First is Five of Sword. Second is Knight of Pentacle. Fool. Six of Cups. Justice. Eight of Cups. बॉटम देखते हैं. क्वीन ऑफ पेंटिकल. पाइल नंबर 3. पहली बात जो मैं देख पा रही हूँ, आपको मैरिज करना एक बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस लगेगा. आपको बोरिंग लगेगा शायद मैरिज का कॉन्सेप्ट. मैं पहले ये बात बोल दूँ. और मुझे लगता है अगर आप मैरिड नहीं हो, जब भी कोई मैरिज की बात करता होगा, यू फील वो अनबॉदर्ड, यू फील बोरिंग. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको लग रहा है, अगर आप अनमैरिड हो या फिर आपको हो सकता है मैरिज के बाद भी ऐसा लगे कि ये एक बहुत ही एग्जॉस्टिंग चीज़ है, बेफालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर पड़ गई हैं. टू बी ऑनेस्ट, आपके थॉट्स ऐसे रह सकते हैं. और आपकी मैरिड लाइफ जो होगी मुझे बुरी नहीं लग रही. टू बी ऑनेस्ट, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी. लेकिन ये एक चीज़ देख पा रही हूँ, अगर या तो आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, एक इंसान एफर्ट करेगा इमोशनली, एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत रूखा सूखा. तो पता नहीं, मुझे पाइल नंबर 3 आप लग रहे हो. पाइल नंबर 3 आप हो क्या? देखिए, अगर तो आप ऐसे इंसान हो जो किसी और इंसान से मैरिज करना चाहता था, लेकिन उसकी किसी और इंसान से मैरिज हो गई, जिसके कि मुझे पाइल नंबर 3 में चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं. मुझे पहले 2 में नहीं लगा कि मे बी आपका कोई कनेक्शन होगा, लेकिन उस कनेक्शन से आपकी नहीं हो रही मैरिज, दूसरी जगह पे हो गई, फैमिली प्रेशर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए. इसलिए मुझे बहुत बोरिंग, अनबॉदर्ड वाइब्रेशंस आ रही हैं. पाइल नंबर 3 मुझे आप ही से आ रही है, पता नहीं. बट वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है. अगर आप ऐसे नहीं रहोगे तो आपके सामने वाले पार्टनर ऐसे रहेंगे. तो आपके लिए मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. लेकिन फिर मैं देख रही हूँ कि सामने वाला पर्सन जो है वो बहुत इमोशनली गिविंग अटैच्ड रहेगा. तो ये चल तो जाएगी. ये लॉन्ग टर्म चल जाएगी. नाइट ऑफ पेंटिकल बोल रहा है, ये चल जाएगी और ये लॉन्ग टर्म तक चल जाएगी. लेकिन इसमें एक इंसान को इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से वो दूसरे इंसान की इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी बाय द टाइम खो लेगा. यू नो. और पता नहीं, मुझे फिर से ये जो पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, मुझे वही लग रहा है. वाइस वर्सा जा सकती है, बट मुझे वही लग रहा है. मैं आप ही को कंसीडर करके रीडिंग कर रही हूँ. अगर वाइस वर्सा होगी तो वाइस वर्सा ले लीजिएगा. बट मुझे आप बहुत अनबॉदर्ड वाइब दे रहे हो, मुझे आप बहुत मस्त मौला मलंग वाली वाइब दे रहे हो. तो आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ही अनबॉदर्ड रहोगे आफ्टर द मैरिज. और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि आप किसी और से मैरिज करना चाहोगे, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि आपको कहीं और करनी पड़ जाएगी. और जब आपको ऐसा करना पड़ जाएगा तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगी. तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हो, लेकिन इमोशनल कनेक्ट नहीं बिठा पाओगे. मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कोशिश नहीं करोगे, लेकिन
आप बिठा नहीं पाओगे। और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज तब हो गई जब आपको समझ ही कुछ नहीं था, बहुत छोटी एज में हो गई और वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई तो इमोशनली कनेक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फाइल नंबर 3 बहुत अजीब है। तो हाँ, एक लॉन्ग टर्म मैरिड लाइफ है, लेकिन हैप्पी इसको रखना है कि नहीं ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि सामने वाला इंसान तो खुश है, इमोशनली अटैच्ड है, गिविंग है, लेकिन आप वैसे नहीं लग रहे और आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे वाला सिचुएशन लग रहे हो। आप अपने अकेलेपन में खुश हो, शायद आप किसी को याद करके ज़्यादा खुश हो एज़ कम्पेयर टू अपने स्पाउस के साथ रह के। अगर ऐसी वाली सिचुएशन मान लीजिए आपकी नहीं है तो ये सामने वाला पर्सन हो सकता है। तो मैं कहूँगी अगर आप अनमैरिड हो तो अपना भी कंफर्म कीजिएगा और अपने सामने वाले का भी कंफर्म कीजिएगा कि कहीं यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही। बिकॉज़ फिर सफ़र दोनों को करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके मन में कोई और है और साथ आप किसी और के रह रहे हो तो ये मतलब कैसी लाइफ है ये? कैसी लाइफ है ये पाइल नंबर 3। और ऐसे देखने में तो ये मतलब दूसरों को देखने में तो बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ लगेगी। आप दोनों एक सक्सेसफुल कपल लगोगे, आपकी फैमिली भी बन जाएगी बाय द टाइम, बच्चे, फैमिली सब कुछ हो जाएगा। बट एक इंसान मैं देख रही हूँ अपने अकेलेपन से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। शायद पॉइंट नंबर 3 आपने किसी को कनेक्शन में मतलब आप किसी और को चाहते थे, मुझे ऐसा पक्का ही लग रहा है। और आप वो इंसान के साथ फ्यूचर देखा आपने लेकिन नहीं हो पाया। और ऐसा हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो। और अगर आप सुन रहे हो प्लीज़ इस रीडिंग को मैं कहूँगी इसका आउटकम चेंज कर दीजिएगा। जिसके साथ रहना चाहते हो उसी के साथ रहना, वरना किसी तीसरे के साथ भी मत रहना। बिकॉज़ आप इमोशनली सफ़र तो करोगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो और आपके स्पाउस जो होंगे उसको कोई पता भी नहीं है कि आप किस अंदर के दर्द से गुज़र रहे हो। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पता लगेगा तो शायद शायद आप उससे उनसे डिवोर्स माँगोगे तो वो दे देंगे। मुझे आपकी मैरिज एक अच्छे इंसान से होती हुई भी दिख रही है टू बी ऑनेस्ट। और हालाँकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से वाले हैं, बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसी चीज़ें। बट हाँ, इफ़ यू वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम दैट पर्सन वो कर देंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बोल भी नहीं रहे हो। आप बोल भी नहीं रहे हो, आप उसको शो भी नहीं होने दे रहे हो, लेकिन अंदर है कुछ, अंदर है जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तो मैं कहूँगी बाहर से तो ये मैरिड लाइफ़ अच्छी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करोगे। सामने वाले स्पाउस को जब तक आप अपने मुँह से बोल के नहीं बोलोगे ना कि मेरे साथ ये दिक्कत है और ऐसा कुछ है, वो उनको नहीं पता चलेगा। मुझे लग रहा है आप चलने ही नहीं दोगे बिकॉज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सारी ही पूरी कर रहे हो। बस एक इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ वो आपका किसी और के साथ हुआ पड़ा है। और मुझे लग रहा है आप हेल्प भी नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तो अगर तो आप मैरिड हो तो फिर तो मुझे नहीं पता वो आपकी लाइफ़ आप देखो। अगर आप अनमैरिड हो और पाइल नंबर 3 चूज़ किया, एक हैप्पी मैरिड लाइफ़ के लिए यही बोलूँगी, अपने मन से शादी करना, अपनी मर्ज़ी से करना। और अगर सर्कमस्टेंसेस इतने बुरे हो जाएँ कि आपको ज़बरदस्ती किसी और से बाँधने की कोशिश की जाए, अकेले रह लेना लेकिन अपनी और किसी और की लाइफ़ ख़राब मत करना। पाइल नंबर 3 आई रिक्वेस्ट यू। ये कर्म किसी और लाइफ में काट लेना, लेकिन इस लाइफ में अगर पाइल नंबर 3 सुन रहे हो तो या तो मनपसंद पर्सन के साथ हो जाओ वरना अकेले रहो। बिकॉज़ मुझे अब शादी में होते हुए भी अकेले दिख रहे हो। आप रूखे-सूखे इमोशन में, ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाएगी वो अलग। तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ का एक ही राज है आपके लिए, सोचना और फिर एक्शन लेना। और वैसा कोई भी डिसीजन मत लेना जिसके लिए अंतर्मन इजाज़त ना दे। क्योंकि एक बार हो गई तो उससे छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। छूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही कटेगी फिर के अंदर बहुत सारी घुटन है
और बाहर से सब नॉर्मल दिखाना है। बाहर से प्रिटेंड भी करना है अपने स्पाउस को कि या आई एम विद यू, बट अंदर से नहीं हो। अंदर से किसी और को बिलोंग करते हो। और बाहर से आपके लिए एक्चुअल रियलिटी और 3D रियलिटी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। और आई एम सॉरी, मैं रोना नहीं चाहती हूँ कैमरे के सामने, तो ऐसा लग रहा है अकेले बैठ के बहुत बार रोगे। ये मतलब एक नॉर्मल रूटीन हो जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ ऐसे सफ़र करने से अच्छा है पहले स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ अपने डिसीजंस लीजिए। और ऐसी सिचुएशन सबकी लाइफ में आती हैं। और ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में हर महीने आती है। अब महीना भी ज़्यादा बोल दिया, हफ्ते 10 दिन के बाद ही ऐसा होता है, कोई अरेंज मैरिज प्रपोजल्स आते हैं और सही नहीं लगता है जब तक, तो तब तक यू नो आई आई एम वेरी गुड एट रिजेक्टिंग, सॉरी टू से, बट हाँ, जब तक मुझे कंपेनियन नहीं मिलेगा तो तब तक ठीक है। तो वो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन वो झेलना ठीक है। पूरा लाइफ झेलने से अच्छा है थोड़ा टाइम घर वालों की डांट खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड बोल रहा है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल में मतलब दिक्कत क्या है उसमें, अगर हम स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो इफ़ यू आर अनमैरिड, थिंक बिफोर टेकिंग एक्शंस। और चाहे आपके लिए कोई फैसले कोई और करे और चाहे आप करें, सोचना। और जाते-जाते बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है आपके लिए, थोड़ा मेरे को एम्पैथी आ गई है। फाइल नंबर 3, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से यहीं पे रीडिंग को विराम देते हैं। और लाइक कर देना, हाइप कर देना, सब्सक्राइब कर देना।